अस्सलाम वालेकुम डियर आल, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना एक मिनी व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। तो सुबह उठते ही सबका काम होता है नाश्ता बनाना, तो मैं भी यहाँ पे वही काम करने लगी हूँ। मैंने सिंपली दूध में डाला है पानी, चाय पत्ती और चीनी वगैरह, और उसको मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं, आटा लेके मैंने उस पर घी लगा के पेड़े बनाए हैं, और इसको मैं 2-3 मिनट के लिए कपड़ा डाल के साइड पे रख दूंगी। इससे ये होता है कि जब आप रोटी बनाते हो और बेलते हो तो ये बहुत अच्छी बेल जाती है। यहाँ पे हमारी चाय रेडी है, इसको मैं बस केटल में डाल दूंगी छान के। तो यहाँ पे जो गंदे बर्तन थे उसको मैं तो बस साथ साथ ही धोना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर इस बर्तनों का एक अंबार और ढेर लग जाता है, और उसको मैं अकेली जान धोते धोते इतना थक जाती हूँ। तो बस जो बर्तन गंदे होते हैं मैं बस उसको उठा के जल्दी से उसको मांजना स्टार्ट कर देती हूँ, और बर्तन एकदम साफ़, और मेरा इतना काम भी फिर नहीं होता। और मेरे ख्याल से कि ये बहुत ईजी तरीका है, बस इससे ये है कि आपका किचन भी नीट और क्लीन होता है। तो यहाँ पे जो मैंने पेड़े रखे थे उसको रेस्ट दिया था। अब मैंने एक पेड़ा जो है तो बेल की उसकी रोटी बनाई है। पहली जो रोटी है मैं वो खुश्क बनाती हूँ, बाकी मैंने सारे पराठे बनाए थे। और देखिए मेरे पराठे कितने शानदार है, आपको पसंद आए कि नहीं ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग किस तरह से पराठे बनाते हो, और लच्छेदार बनाते हो, उसमें घी डालते हो, या सिंपली उसको बस फ्राई करते हो। तो बस आज फिर बच्चों की फरमाइश थी कि हमें लेके कहीं जाएं, तो बच्चों को घुमाने लेके गए थे, और थोड़ा सा उनको आइसक्रीम वगैरह खिलाई, राइड वगैरह दी, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा खुश हो जाएं, और वो बहुत खुश हुए थे। अब बस जैसे ही मैं घर आई तो घर में मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया था, और गेस्ट आ गए थे, तो उनके लिए फिर फटाफट से चाय बनाई, क्योंकि चाय का ही टाइम था, शाम का टाइम था, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने जल्दी से बस पकौड़े बनाए। और आप लोग कैसे पकौड़े बनाते हैं? मैं तो सिंपली जो है आलू और प्याज को इस तरह से काट लेती हूँ बारीक बारीक स्लाइस करके, और बस उसमें जो मसाले होते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो मैं डालती हूँ पकौड़ों में। आप लोग क्या क्या डालते हो? मैं जो डालती हूँ, यहाँ पे मैंने बेसन डाला है, यहाँ पे मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर ऐड करूँगी थोड़ा सा बिल्कुल, और साथ में जो धनिया पाउडर है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा जो सुरख मिर्च पाउडर है वो भी मैं बहुत थोड़ा सा, मैं इसमें स्पाइसेस जो है तो बिल्कुल हल्के रखती हूँ, क्योंकि पकौड़े जो है ज़्यादा स्पाइसी अच्छे लगते नहीं है। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, और इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, क्योंकि उससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं। अब हमारी जो चाय है वो भी उबलना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल रेडी है। इसको भी मैं छान लूँगी, और साथ में जो पकौड़ों का मैंने बैटर खुश्क जो तैयार करके रखा था, यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो मैं भूल गई थी, जो लहसुन है 2-3 जवे लहसुन के कूट के आप पकौड़ों में डालें तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं पानी डाल के उसको बस मीडियम सा ही बैटर बनाऊंगी, ना बहुत थिक हो और ना बहुत जो है तो वो हो कि वो बस बहे लेरी सा हो। तो बस इसको मैं बैटर बना के, अब ऑयल को मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था। मैंने इसमें जो पकौड़ों का बैटर है वो डाल के इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। बस ये हमारे पकौड़े जब ब्राउन कलर के आ जाए, इतना बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं, बस लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के आ जाए, तो बस इसको आप लोग डिश आउट कर ले। तो यहाँ पे मैंने कप्स वगैरह रख दिए थे, समोसे हम बाहर से ही लेके आए थे, गरमा गरम समोसे, क्योंकि मौसम भी बहुत ही अच्छा था। तो बस समोसे, जैसे हम पाकिस्तानियों की तो यही बात है, मौसम अच्छा होता है जाओ पकौड़े बनाओ, जाओ समोसे लेके आओ, जाओ जलेबी लेके आओ, जाओ नमक पानी लेके आओ, चाय बना के, चाहे वो जितनी भी गर्मी हो, तो हम चाय मस्ट पीते हैं। तो बस ये मैंने मेहमानों को सर्व किया, और जैसे ही मेहमानों को मैंने ये चीज़ें सर्व की तो मेरे हस्बैंड जी ने फरमाइश की कि हमने लंच भी नहीं किया था और मुझे भूख लगी है। तो फिर जल्दी से मैंने सोचा कि क्या बनाऊं जो फटाफट से बन जाए। तो मैं फ्रिज से जल्दी से मैंने कीमा बाहर निकाला और उसको मैंने भून लिया। इसकी मुकम्मल रेसिपी मैंने शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप मस्त इसको देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये भुना हुआ कीमा बनता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके घर
والوں کو بلکہ آپ جس کو بھی یہ قیمہ کھلائیں گے ان کو بہت پسند آئے گا۔ میرا یہ ولاگ آپ کو کیسے لگا مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی نیو ولاگ میں۔ آپ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔